नहीं होते, हम मानसिक रूप से कमजोर होते। और मानसिक रूप से मजबूत और कमजोर आदमी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार होता है। जिस घर में हमने जन्म लिया, अगर उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी, मजबूत थी, तो हमारी मानसिकता मजबूत होती। और अगर हमारी आर्थिक स्थितियां कमजोर थी, तो बचपन से हमने कमजोर देखा है, हमेशा कमजोर बातें सुनी है, कमजोर लोगों से मिले हैं, कमजोर लोगों के साथ रहे हैं, तो धीरे धीरे हम भी कमजोर होते चले गए। आज आप में बहुत से लोगों को लगेगा नहीं कि मैं कर पाऊंगा। ना 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 ना, कर तो तू पाएगा, पर तेरे को डरा रखा है। तू घबराया हुआ आदमी है, तू डरा हुआ इंसान है, क्योंकि बचपन से तुझे डराया गया है। जिस दिन तुम पैदा हुए, अगर तुम्हारी कमजोर परिस्थिति थी, तो कमजोर स्कूल में एडमिशन मिला, कमजोर टीचर मिले, कमजोर मोहल्ला मिला, कमजोर दोस्त मिले, कमजोर रिश्तेदार मिले। मदर फादर की सोच भी कमजोर थी, वो भी कहते थे बेटा नौकरी कर ले, यहाँ चला जा, वहां चला जा, ये कर ले, वो कर ले। आज तक मुझे बता दो, एक व्यक्ति दिखाओ जो आपकी जिंदगी में आके बोला कोई नौकरी नहीं करना, करोड़पति बनना है। कोई नहीं बोला है सर। कोई बोला है? क्योंकि चारों तरफ हमारी सोच कमजोर लोगों के। और आपने सुना है, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। सब कमजोर है। कोई कहता है टीचर बन जा, कोई कहता है डॉक्टर बन जा। मैं नहीं कहता डायरेक्ट सेलिंग के लिए बोला हो किसी ने, मैं नहीं कहता। किसी ने ये तो बोलना चाहिए था कि बिजनेस कर, बड़ा काम कर, बड़ा आदमी बन। मैं नहीं कहता डायरेक्ट सेलिंग के लिए बोला हो। बड़ा बनने की बात तो होनी चाहिए थी, हाँ है ना? क्यों नहीं होती? क्योंकि वो लोग सब डरे हुए, परिस्थितियों के मारे हुए हो तुम लोग। आर्थिक परिस्थितियों ने कमजोर किया तुम्हें। कमजोर हो नहीं। अगर तुम्हें ताकतवर प्लेटफॉर्म मिल जाए तो रेगिस्तान में खड्डा खोद के पानी निकाल। मेरी बात का एग्जाम्पल यही है। सोचो, अगर आप लोग बड़े घर में पैदा हुए होते, थोड़ा कनेक्ट करना मुझे, बचपन से आपको कॉन्वेंट स्कूल पढ़ने के लिए मिलता, बड़े बड़े कॉलेज में आपको जाने का मौका मिलता, ऑस्ट्रेलिया आपके पिताजी आपको पढ़ने के लिए लंदन भेज देते, और आप पायलट का कोर्स करके लाते, तो भाई जब तुम मोटरसाइकिल चला सकते हो ना, तो जहाज उड़ा सकते हो। किसी को सिखाता तो सही। अगर तुम्हारे पिताजी की फैक्ट्री होती, तो फैक्ट्री के गल्ले में बैठ के तुम पैसे नहीं गिन सकते थे। अगर तुम्हारे पिताजी के बड़े शोरूम होते, तो क्या तुम उन्हें नहीं चला सकते थे? अरे सही बात बताओ, मौका ही नहीं मिला तुम्हें। मौका मिले तब चौका मारे। और एक आम आदमी को इस इंडस्ट्री को छोड़ के मौका मिलता भी नहीं है भाई। मैं भी 12वीं पास हूँ, मैं भी 7,000 रुपए महीना 2007 में कमाता था। मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं था। मैं पूरी जिंदगी जितना मर्जी प्रयत्न कर लेता, अगर ये रास्ता नहीं मिलता तो ये बंदा कभी करोड़पति नहीं बन सकता था। क्योंकि मेरी कीमत लोगों ने उतनी लगाई जितनी मेरे अंदर काबिलियत थी, हाँ है ना? तो सबसे पहली बात, तुम्हें कमजोर किया गया है। तुम मानसिक रूप से कमजोर हो, शारीरिक रूप से कमजोर नहीं। और बिहार का आदमी शारीरिक रूप से कमजोर हो सकता है? जिसने पूरा देश चला दिया, वो अपना धंधा नहीं चला सकता। कहाँ से कमजोर है हम? आज यहाँ से जाते हो ना, मानसिकता बढ़ाओ। व्यापार नहीं बढ़ेगा, आप कामयाब नहीं होगे। पहले मानसिकता बढ़ाओ। भगवान को बोला है, भगवान पिछला जन्म जो टाइम गया तो गया, कमजोर घर में पैदा हुआ, कमजोर परिस्थितियों के साथ रहा, कमजोर प्लेटफॉर्म काम करने के लिए मिले। अब तूने मजबूत प्लेटफॉर्म दिखा दिया, अब दिखा दो मेरा जलवा कि मैं चीज क्या हूं। यही मौका मुझे मिला, यही मौका शिव कुमार को मिला, यही मौका जितेंद्र मौर्य को मिला। यहाँ जितने लोग आए थे वो सब हमारी तरह मिडिल क्लास से थे। कोई सेठ का बच्चा नहीं था, कोई बहुत एजुकेटेड नहीं था, सब हमारी तरह थे। मौका मिला, हमने मौके की अहमियत को समझा। हम दिमाग रखते हैं, रोटी मुंह से खाते हैं, नाक से नहीं खाते। क्या सही है जीवन के लिए, क्या गलत है, हमें समझ में आता है। 2007 में कोई मेरे पास आके बोलता है कि तू ये काम करके 8 लाख महीना कमा सकता है, 7,000 जो आदमी कमा रहा है। मैंने कहा क्या करना है? बोला ये काम करना है। मैं समझ गया, मैं दिमाग रखता था कि 8 घंटे काम करके 7,000 के लिए बेच रहा हूं, यही 8 घंटे 8 लाख के लिए बेचूंगा। मैं शिफ्ट हो गया।
समझ में आ रही है? आज हम आपकी कीमत लगा रहे हैं। हमें जोर लगा लगा के समझाना पड़ रहा है, कर लो कर लो कर लो भैया, कर लो भैया, ये काम कर लो भैया, पैसे कमा लो भैया, गाड़ी ले लो भैया, बंगला बना लो। क्योंकि बड़ा काम है ना, छोटा काम होता तो समझाने नहीं। भैया 10,000 की नौकरी ले लो, हाँ जी। भैया 15,000 की नौकरी लो, यस सर। यस सर। भैया 15 लाख ले लो। छोटा सोच है ना, तो छोटी बात समझ में आती है, बड़ी बात समझ में नहीं आती। यही हमारी दिक्कत है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। यही हमारी दिक्कत है कि लोग हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग हमारा यूज कर रहे हैं। मेरे भाई, मैं तो बोल तो रहा हूँ, तुम बनोगे, बनो या ना बनो, बोल तो रहा हूँ। घूम पे आओगे, बनोगे भी नहीं बनोगे, वो तो बात की बात है। सुनने को तो मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा करंट तो आ रहा है, क्या पता हो जाए, क्या पता हो जाए। हल्की फुल्की 1%, 2%, वो 5% तो सोच आ रही है, क्या पता हो जाए। अरे तुमसे तो बोला ही नहीं आता किसी ने। हाँ, तुम्हारी मर्जी है। देखो, जब तक इस पृथ्वी पे रहोगे, डायरेक्ट सेलिंग करो ना करो, कुछ तो करोगे। पेट पालना है, बच्चे पालना है, कुछ तो करोगे। किसी की नौकरी करोगे, गुलामी करोगे, मजदूरी करोगे, दुकान चलाओगे, खेती करोगे, कुछ तो करोगे। ये जन्म में आए हो तो परमात्मा ने ये जो जन्म दिया है इस मनुष्य लोक में आके कुछ तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? अब जो काम करोगे उस काम में अवार्ड कैसे मिलेगा? आज तक कैसे मिला है? एक बात बताओ, हमें इतना जोर लगाना पड़ता है कि तुम काम कर लो, क्यों? वो तो मैं बाद में बताऊंगा। मेरे पहले एक बात बताओ, जब तुम जिंदगी में किसी से काम मांगने गए हो, पैसा मांगने गए हो, नौकरी मांगने गए हो, किसी ने आज तक पूछा तेरी मजबूरी क्या है? किसी ने पूछा तेरा घर किराए का है अपना? किसी ने पूछा तेरी बेटी की शादी हुई या नहीं हुई? किसी ने पूछा तेरे पे कर्ज या नहीं है? तुम जाते हो नौकरी मांगने, बोलता हाँ कितना बड़ा है, बीए 10,000, MA 15,000, पहले का एक्सपीरियंस है, ये जात पूछते हैं, पात पूछते हैं, एक्सपीरियंस पूछते हैं, डिग्री पूछते हैं, और हमारी वस्तुओं की तरह कीमत लगाते हैं जैसे आम खरीद रहे हो साले। इंसान नहीं, जैसे सब्जी खरीद रहे हो। 10,000 किलो, 15,000 रुपए महीना किलो, 25,000 रुपए महीना किलो, 30,000 रुपए महीना किलो। किसी ने हमारी इच्छाएं पूछी हमसे? नहीं सर। किसी ने ये कहा तू मेहनत कितनी कर सकता है, तुझमें हिम्मत कितनी है, तू दौड़ कितना सकता है? किसी ने ऐसे नापा है? इस पैमाने पे हमें नापा है? हमारी मेहनत से, हमारी जरूरत से किसी ने नापा है? नहीं नापा ना, और आगे भी कोई नहीं नापेगा। फिर कह रहा हूं, मर्जी तुम्हारी है, जिंदगी तुम्हारी है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इस जीवन में जीने के लिए। चाहो तो अपने आप को सिक्कों में बेच लो, और चाहो तो अपने आप को रुपयों में बेच लो। और मैं तो कहता हूं, करके तो देख लो। मैं तो कहता हूं, क्यों बेचते हो अपने आप को 10-15 हजार में? क्यों लगाते हो अपनी जिंदगी की मेहनत की कीमत हजारों में, जब करोड़ों का खरीदार सामने खड़ा है? और सुनो, करना क्या मैं बताऊंगा, और कैसे होगा ये भी बताऊंगा, और नहीं होगा तो क्या हो जाएगा ये भी बताऊंगा। राइट? बात समझ आ रही है? भाई हम कमजोर नहीं, हमारा प्लेटफॉर्म कमजोर है। ये बात को समझ के जाना है यहाँ से। हमारे साथ काम मत करना, कहीं और करना, पर प्लेटफॉर्म मजबूत चुनिए, नहीं तो तुम्हारी मेहनत हमेशा सिक्कों में बिकती रहेगी। चाहे यहाँ काम करो चाहे ना करो, मैं नहीं कहता, पर जहां भी करो मजबूत प्लेटफॉर्म चुनना, जहां आपकी मेहनत मल्टीप्लाई होती है, जहां आपकी मेहनत को मेहनत का रिवार्ड मिलता हो, जहां आपकी मेहनत से आपकी मर्जी के पैसे आते हो, आपको वो काम करना। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। दोस्तों, कीमत प्लेटफॉर्म की है, हमारी मेहनत की नहीं है। आप मुझे बताओ, महेंद्र सिंह धोनी को जानते हो? जोर से बोलो, जानते हो? पीछे तक महेंद्र सिंह धोनी को जानते हो? तो महेंद्र सिंह धोनी तो झारखंड की गलियों में
एक समय में क्रिकेट मैच खेलता था, मैच का रेट होता था 100 रुपए, जो जीत गया उसे 100 रुपए। महेंद्र सिंह धोनी वही था, बल्ला वैसी चलाता था, वही टैलेंट था, वही शकल सूरत थी। उसी महेंद्र सिंह धोनी को 100 रुपए उसकी कीमत थी एक मैच की। जिस दिन उस महेंद्र सिंह धोनी को इंडिया टीम का प्लेटफॉर्म मिला, वो महेंद्र सिंह धोनी, वही शकल, वही सूरत, वही खेलने का तरीका, वही मेहनत, वो 100 करोड़ के मैच का बंदा बना। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? हम कमजोर नहीं, कमजोर वो काम है, वो तरीके हैं जिनके साथ हम अपना जीवन जी रहे हैं। यस और नो? यस और नो? बात समझ में आ रही है? पता नहीं है। अब एक बात, क्या हमारा यहाँ फ्यूचर है या नहीं? हमारे स्टेज के पास काम नहीं है। एक क्वेश्चन। दूसरा, क्या ये काम सही है या गलत? कहीं ऐसा तो नहीं हम पैसे के लुभावने चक्कर में गलत काम करें, हम अपने लोगों का पैसा खराब करें, हम किसी का दिल दुखाएं, हम किसी का घर लूटें, हम किसी को प्रोडक्ट की आड़ में पागल बनाएं? अगर ये सवाल का जवाब मिल जाए तभी अंदर से आप काम करने की इच्छा जागृत होगी, हाँ या ना? दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आपको जीवन में ये जानना है कि ये काम करके मेरा फ्यूचर बनेगा नहीं बनेगा, तो एक बात पे दिमाग लगाना है कि जो काम करने की संजीव सर कह रहे हैं, जो काम करने की मेरे सीनियर कह रहे हैं, ये काम सोसाइटी के लिए, समाज के लिए क्या अच्छा करेगा? क्या ये काम सोसाइटी समाज के हित में है या सिर्फ लालच से बंधा हुआ है? क्या ये सिर्फ पैसे की बात होती है? क्या इस काम को करके समाज में भी कुछ बदलाव होंगे, समाज के लोगों का भी कुछ भला होगा? सोसाइटी के फेवर में है या सोसाइटी के फेवर में? अगर सिर्फ काम में पैसा है तो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा बहुत काम होगा। काम में करने, काम के मॉडल में पब्लिक का क्या भला है, लोगों का क्या भला है? तो मैं आपसे बात करता हूँ, ये बात यहाँ बैठा हर हॉल में हर आदमी मानता है कि आज घर घर में बीमारी है, मानता है, घर घर में बीमारी है, घर घर में परेशानी है, घर घर बीमारी से ग्रसित है। कोई ना कोई पैसा हमारा डॉक्टर अस्पतालों में जाता है, कहीं घुटने की दिक्कत, कहीं लीवर की दिक्कत, कहीं किडनी की दिक्कत, कहीं हार्ट की दिक्कत, कहीं कैंसर, कहीं आंसर, हाँ या ना? हाँ या ना? वो क्यों है? क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल बिगड़ा हुआ है। वो क्यों है? क्योंकि मिलावटी खाना हम खा रहे हैं। वो क्यों है? क्योंकि कुछ कमीने लोगों ने हमारे साथ खेल कर रखा है, कुछ घटिया प्रोडक्ट हमें दे रखे हैं, जिनको खा के हमारा पूरा समाज बीमार हो रहा है, लोगों के अंदर बड़ी बड़ी बीमारी आ रही है। और आज ये मानते हो कि हॉस्पिटल के अंदर बिना फीस दिए एडमिशन नहीं है, आया ना? चाहे तुम्हारा टांग कटी हो, चाहे तुम्हारी गर्दन कटी हो, फीस दोगे तो एंट्री होगी, नहीं तो नहीं होगी। आज हिंदुस्तान के लोग ज्यादा बीमार है या नहीं? सही है। आज आप देख रहे हो, लेडीज प्रेग्नेंट हो जाए, हॉस्पिटल चली जाए, सिजेरियन होगा ही होगा, हाँ या ना? नॉर्मल डिलीवरी बंद हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लाइफ स्टाइल डिजीज से ग्रसित होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी परंपराएं छोड़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम खाने की शुद्धता से दूर होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें नहीं पता क्या खाना अच्छा है, क्या खाना बुरा है। मैं आपसे पूछता हूँ कि जो हमारे जितने लोग बैठे हैं, ये क्या काम करते हैं पता है? लोगों के घर घर जाते हैं, उन्हें समझाते हैं, भैया ये खाओ, ये पानी पियो, मसाले कूट के खाओ, ये अच्छा है शरीर के लिए, ये अच्छा नहीं है। आइसक्रीम छोड़ो, पेप्सी छोड़ो, बर्गर छोड़ो, मैगी छोड़ो, ये सब खाना भगवान ने हमारे लिए नहीं बनाया, ये हमें बीमार करेगा। सब्जी खाओ, फल खाओ, जूस पियो, ये हमें ठीक करेगा। ये काम हमारे फाइटर करते हैं, घर घर जाके लोगों को स्वस्थ कैसे रहना है वो समझाने का काम है स्लीपियस वेलनेस का। उसके बाद दूसरा, उसके बाद क्या करते हैं? कोई कहता है बेटा मेरे लीवर में प्रॉब्लम है, बेटा मेरे घुटने में दर्द है, बेटा मुझे ये प्रॉब्लम है। तो हमारा फाइटर कहता है, बाबा क्या बोला डॉक्टर? बोला बेटा 5 साल से दिखा रहा हूँ, 50,000 लग चुके, 1 लाख लग चुके, अब ऑपरेशन बता दिया। तो हमारे लोग क्या कहते हैं? बाबा देखो ऑपरेशन तो बता ही दिया, वो तो होगा ही होगा, एक काम करो ये हमारा प्रोडक्ट ले लो, 10,000 में ऑर्थोडॉक्स ये सब लगा लो, थंडरब्लास्ट ले लो, अगर ठीक हो गए तो दुआ दे देना, और नहीं हुए तो सोचना 2.5 लाख की जगह 2,60,000 लग गए। क्या गलत कर रहे हैं? नहीं। क्या गलत कर रहे हैं? अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने देश की जड़ी बूटी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों के घर घर जाके स्वस्थ कैसे रहना वो समझा रहे हैं, एक काम। दूसरा, विदेशी कंपनियां जो आपके घरों में घुसी हुई है, साबुन के रूप में, पेस्ट के रूप में,
ऑयल के रूप में, सरफ के रूप में, कपड़े धोने की साबुन के रूप में, टॉयलेट के रूप में उनको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। अरे आज आपको पता है लाइफ बॉय साबुन में विदेशी कंपनियों के, पता है आपको? जितनी साबुन आप यूज कर रहे हो सारा पैसा अमेरिका जाता है, पता है आपको? नहीं सर। देश कहां से उन्नति करेगा? यूजर हम पैसा कमा के वो लेके जा रहे हैं, वो काम हम कर रहे हैं। जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हो पता है आपको बीमार क्यों? पता है क्यों? क्योंकि आप जो खाते हो सब डाई यूरिया केमिकल खेती हो रही है, केमिकल। आज हमारे देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है। जमीनें बंजर हो चुकी हैं। सेव सॉइल, धरती बचाओ पृथ्वी बचाओ, इस मुहिम में भी एसलीपीएस वेलनेस बढ़ चढ़ के काम कर रही है। आज हमारे प्रोडक्ट लेके किसान की डाई यूरिया कम होता जा रहा है और फसल बढ़ती जा रही है। एक सवाल में एक आवाज में जवाब दे दो, ये काम अच्छा काम है या बुरा काम है? अच्छा काम है या बुरा काम है? सोसाइटी के लिए अच्छा काम है या बुरा काम है? मैं तो तुमसे अच्छा काम करने की कह रहा हूँ। इनको अच्छा काम है। उनको देखो जो मिलावटी मसाले बेच रहे हैं, उनको देखो जो डुप्लीकेट दवाई बेच रहे हैं, उनको देखो जो दूध में केमिकल मिला रहे हैं, घी में केमिकल मिला रहे हैं, उनको देखो जो लालचियों के पैसा कमाने के चक्कर में मौत बांट रहे हैं, और एक हमें देखो जो जिंदगी बांट रहे हैं। अब आपको हमारा साथ देना है नहीं देना, ये आपको सोचना। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आए एसलीपीएस में काम नहीं करना, और आ जाए तो फिर रुकना नहीं। कोई जबरदस्ती नहीं है भैया, जिंदगी तुम्हारी है। मेरा काम है पसीना बहा के समझाना, क्योंकि तुम्हारी समझ में सब्जी बेचना तो आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारी मेंटलिटी ऐसी है ना, तुम्हें कोई मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। सब्जी बेचने निकलोगे तो रात को 3 बजे मंडी में अपने आप लेके आओगे बेचने के लिए। तुम्हें छोटे काम समझ में आते हैं, बड़े काम समझाने में थोड़ा हमें पसीना बहाना पड़ता है। अच्छा अब एक बात और बताओ आखिरी में, फिर मिलवाता हूँ लोगों से जिनको प्रोडक्ट के क्या रिजल्ट है आपके यहाँ देख लेना। हाथ कंगन को आर्ट सीखे और पढ़े लिखे को फारसी के, आया ना? आया ना? मैं तो कहता हूँ बिल्कुल काम मत करो एसलीपीएस वेलनेस में। जब तक तुम्हें मेरे प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं मिल जाता और तुम ये बात नहीं मान जाते कि दुनिया के सबसे बेहतर प्रोडक्ट बनाए कंपनी ने, तब तक हमारे साथ काम मत करो। और बताओ इससे बड़ा चैलेंज क्या है? हाँ, एक तुलसी ले जाओ, पेस्ट ले जाओ, पेस्ट करके देख लो। नीम तुलसी साबुन ले जाओ 50 रुपए की, 50 रुपए में तो कैरियर बना लो। उसे आगे देख लो कि बेहतर प्रोडक्ट है, कैसे प्रोडक्ट है। अब एक बात, अगर तुम इस काम में आते हो तो तुम्हें बेचना नहीं है, शेयर करना है। क्या करना है? शेयर करना है। करो मत, घबराओ मत। किसान हो तो जाके बैठ जाना दूसरे किसान के पास, भाई तेरी फसल कैसे हो रही है? बोला 1 एकड़ में 1 कुंटल, एक ये वाला प्रोडक्ट कैसे ले ले, 1.5 कुंटल हो जाएगी। ये तो कर सकते हो? गूंगे तो नहीं हो? नहीं सर। बोल तो सकते हो? तो भैया इस धंधे में बोलने के और लोगों से मिलने के ही पैसे हैं बस। बात करो और मुलाकात करो, बात करो और मुलाकात कुछ नहीं करना आपको। अब एक बात बताओ, वो कहेगा भी क्या गारंटी है? बोला यूज करके देख ले, और अगर तेरे भूखा डालने से तेरी फसल ना बढ़े तो 500 रुपए उल्टे ले जाना, और तो क्या करेगा? और वो तो हो नहीं सकता, वो तो हो नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? और अगर भगवान ने तुम्हें इतना आसान काम दिया है, तुम्हें नखरे मालूम है क्यों आ रहे? अगर तुम साइंटिस्ट बना के इतने पैसे मिलते, डॉक्टर बन के, तो तुम्हें समझ में आते हाँ यार कनेक्ट हो रहा है, मेरा टैलेंट और ये पैसा दोनों चीज कनेक्ट हो रही है। अब है क्या, या कोई 8वीं पास, कोई 10वीं पास, कोई 12वीं पास, कोई टैलेंट नहीं, और मैं कह रहा हूँ करोड़ रुपए कमाओगे। हाँ, ये तो नहीं हो सकता। कनेक्ट नहीं हो रही ना, क्वालिटी आपका टैलेंट और ये इनकम दोनों कनेक्ट नहीं हो रही, तो आपके दिमाग में विचार है ना मुझसे हो, मेरे से नहीं हो। अरे तुमसे ही होगा, अगर हमसे हुआ है तो तुमसे ही। बात समझ आ रही है? अच्छा एक आखिरी बात ये बताओ, ना हुआ तो भाई तुमने तो 1-2 साल काम करके कोशिश करी, लोगों से बात करी,
प्रोडक्ट दिखाए, प्रोडक्ट पिलाए, प्लान नहीं देना, सिर्फ प्रोडक्ट दिखाना है। ये प्लान देने वाली कंपनियां दूसरी थी, हमारी कंपनी प्रोडक्ट दिखाने वाली है, ना कि प्लान देने वाली। प्रोडक्ट यूज कराना है, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस कराना है, प्रोडक्ट सामने वाले को अच्छा लगे तो उसको देख के आ जाना है। क्या ये काम सब कर सकते हैं या नहीं? अच्छा सुनो, नहीं हुआ तो आज कौन सा तुम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो? अबे नहीं हुआ तो वही नौकरी में घुस जाना, जहाँ जाए वही काम कर लेना जो कर रहे हो। अरे करके देखो तो सही, भगवान ने मौका दिया है। अरे भाई परमात्मा कभी किसी को आशीर्वाद मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाके एट प्रेजेंट नहीं देता। आप जब आज भगवान के पास जाओ तो क्या मांगते हो? हे भगवान सुख दे, समृद्धि दे, पैसा दे, अपना घर बना लूं, बेटी की अच्छी शादी कर लूं, बच्चों को अच्छे से पढ़ा लूं, है ना? तो आज तक आपने सुना भगवान ने कहा रुक रुक, और भगवान आए और सोने की 2 भट्टी पकड़ा दी, जा कर ले। ऐसा हुआ है क्या? अरे भाई तुम्हारे माता पिता के कोई अच्छे कर्म हैं, तुम्हारी भक्ति में शक्ति है। भगवान किसी को पैसे नहीं पकड़ाता, सोने की पट्टियां नहीं पकड़ाता, पैसे कमाने और पट्टियां खरीदने का काम पकड़ाता है, जो मौका आज परमात्मा तुम्हारे सामने लेके आया। तुम्हारी का भी साथ है, तुम यहाँ आ जाते, घर में कोई दिक्कत हो जाती तो नहीं आते। तो ये परमात्मा तुम्हें मौका दे रहा है, इसको एक्सेप्ट कर लेना। मैं फिर बता रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ना, मैं तो माल कमा चुका हूँ। मेरे से सोचो कि संजीव सर को बहुत कुछ मिलेगा, संजीव सर तो भगवान की दया से खूब समझे, मेरी टेंशन मत लेना, अपनी लेना। ये मौका दिया है भगवान ने, इस मौके को ग्रैब करना। और परमात्मा कहता बेटा मैं तुझे पैसे और सोना नहीं दूंगा, और पैसे और सोने कमाने का मौका जरूर दूंगा, जो आज उसने तुम्हें स्लीपर्स पैलेस के रूप में। तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? देखो भाई, बिहार की मैं गारंटी लेके जाता हूँ, बिहार ही नहीं फेल हो सकता भाई। इसका मैं कारण बताऊंगा, प्रैक्टिकल कारण। मैं कोई मोटिवेशन वाली जीवन में बात नहीं करी। दुनिया में 2 तरह के दुख और 2 तरह के सुख, एक मानसिक दुख, एक मानसिक सुख, एक शारीरिक दुख, एक शारीरिक सुख। मानसिक दुख और मानसिक सुख, शारीरिक दुख और शारीरिक सुख। ध्यान से सुनना। आज आप देखो जितने भी बड़े लोग हैं, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, शाहरुख खान, सलमान खान, जितने भी बड़े लोग हैं, अंबानी, अदानी, आपको मालूम है इन्हें शारीरिक दुख बहुत है। अभी फ्लाइट यहाँ है, अभी यहाँ जाना है, अभी यहाँ मीटिंग है, अभी यहाँ जाना है, आज अमेरिका, कल लंदन, कल यूएस, आज मैच कानपुर में खेलना है, कल चंडीगढ़ में खेलना है, परसों जम्मू में खेलना है, रोज प्रैक्टिस करनी है, रोज मेहनत करनी है, रोज पसीना बहाना है। हाँ या ना? हाँ या ना? और कामयाब आदमी शारीरिक रूप से दुखी है, शारीरिक बहुत मेहनत करता है, शारीरिक रूप से पसीना बहाता है। मानसिक दुख क्या है? लेकिन वो क्या मालूम है? शारीरिक दुखी है, पर मानसिक सुख क्या है? जाता है तो जहाज में जाता है, रहता है तो 5 स्टार होटल में रहता है, खाना खाता है तो मर्जी का, कपड़े पहनता है तो मर्जी का, घर बनाता है तो मर्जी का, बैंक में बैलेंस तो मर्जी का, दवाई लेता है तो मर्जी की, डॉक्टर को दिखाता है तो मर्जी का, जिंदगी मर्जी की जीता है, क्योंकि शरीर को दुख देता है। तो दोस्तों, जो मर्जी की जिंदगी जीते हैं वो शारीरिक दुख तो भोगेंगे ही भोगेंगे। यस यस सर, राइट। अब एक है मानसिक सुख और मानसिक दुख। कुछ लोग ये मानसिक सुखी है, जो शारीरिक दुखी है वो मानसिक दुखी है। राइट। कुछ भी खा सकता है, Yes. कुछ भी पहन सकता है। एक है हमारे गांव का बुढ़ा जो रोज ताश खेल रहा है, यस सर, शारीरिक दुख ना। एक है 8 घंटे नौकरी करके आके घर पे सो गया, टीवी देख रहा है, टाइम से टीवी, टाइम से बीवी। शारीरिक दुख नहीं, 8 घंटे ड्यूटी करी, आके तान के चादर लेके सो गया, पैर धुलाओ गर्म पानी से, समझे। एक आदमी है 6 घंटे दुकान खोलता है, घर पे आके सो जाता है, उससे पूछो कुछ कर ले, अपन मस्त है। ये बंदा मस्त नहीं है,
ये शारीरिक रूप से सुखी है पर मानसिक रूप से दुखी है। आज भी किराए के मकान में रह रहा है, आज भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकता, कल बेटी जवान हो जाए तो शादी नहीं कर सकता, सारा कुत्ते की तरह कर्ज मांगता घूमता है, तुझे दे 1 लाख, तुझे दे 50 लाख। मैंने गारंटी ली बिहार की, क्या? अरे बिहारी शारीरिक क्षमताओं से हारता नहीं। यस यस सर। और आज कह रहा हूं, ऐलान कर रहा हूं, ये तो बिहार वालों को अच्छी कंपनी, अच्छे प्रोडक्ट और अच्छा प्लेटफॉर्म मिला नहीं था। अब बिहार में डायरेक्ट सेलिंग की बाहर देखनी है तो 5 साल बाद आ जाना। पूरे हिंदुस्तान से कह रहा हूं, इन सारे लोगों में हजारों लोग करोड़पति बनने वाले हैं। क्योंकि आप लोग शरीर से नहीं हारते, आप लोग मेहनत से नहीं हारते, और जो मेहनत से नहीं हारता वही इस इंडस्ट्री में बड़ा बनता है। तैयार हो? बड़ा बनने के लिए तैयार हो? मैं आपको ऐसे लोगों से मिलाता हूँ, कई लोग नए नए आएंगे, बोला संजीव सर डायलॉग बड़े अच्छे मारते हैं, हमें घुमा रहे हैं।